हर हर महादेव। क्या आप भी सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी हाथ लगे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का फल कम कर सकती है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं और इनके पीछे क्या है शास्त्रों का रहस्य? आइए आज जानते हैं एक ऐसी जानकारी जिसे हर शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे माह में करोड़ों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन केवल श्रद्धा ही नहीं, पूजा का सही विधान भी उतना ही आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और वे केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है हल्दी। हिंदू धर्म में हल्दी को सौभाग्य और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से देवी पूजन और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में होता है। इसलिए शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक हैं, इसलिए उन पर हल्दी चढ़ाने का विधान नहीं बताया गया है। दूसरी वस्तु है सिंदूर। सिंदूर विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि माता पार्वती की पूजा में सिंदूर अवश्य चढ़ाया जाता है। और तीसरी वस्तु है केतकी का फूल। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो उन्होंने केतकी के फूल को अपने पूजन में निषिद्ध कर दिया। इसलिए आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। और चौथी वस्तु है तुलसी दल। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे जालंधर और उनकी पत्नी वृंदा की कथा का उल्लेख मिलता है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करने का विधान नहीं है। और पांचवी वस्तु है टूटा हुआ या काटा फेटा हुआ बेलपत्र। मित्रों, बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय माना जाता है, लेकिन अगर वह ताजा, साफ और 3 पत्तियों वाला होना ही चाहिए। कीड़े लगे हुए, कटे फटे या टूटे फूटे बेलपत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। और छठी वस्तु है नारियल का पानी। कई लोग अभिषेक में नारियल का पानी चढ़ा देते हैं, लेकिन अधिकांश पूजा विधियों में नारियल को भगवान के समक्ष तो अर्पित किया जाता है, लेकिन उनका जल शिवलिंग पर चढ़ाने का स्पष्ट विधान नहीं मिलता है। इसलिए सामान्यतः जल, दूध, गंगा जल, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करना अधिक उचित माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव को क्या क्या प्रिय है। शिव जी को शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, भस्म, सफेद चंदन, शमी पत्र, भांग और मौसम का जो भी फल हो वो अत्यंत प्रिय माने गए हैं। लेकिन इन सभी वस्तुओं को भी श्रद्धा और शास्त्रीय मर्यादा के साथ ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद या नैवेद्य को कई परंपराओं में सीधे ग्रहण नहीं किया जाता है, विशेषकर यदि वह शिवलिंग को स्पर्श कर चुका हो। अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में इस विषय में परंपराएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय मंदिर की परंपरा का पालन करना अधिक उचित माना जाता है। अंत में याद रखिए कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी श्रद्धा अटूट है और आप शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो इस सावन पूजा करने से पहले इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। इन महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें, साझा करें, ताकि अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे पूजा की मर्यादा भंग हो। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़े व्रत और त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारे शिव का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय महाकाल मित्रों।